निश्चित तौर पर वर्तमान विधायक ने 10 साल में औरंगाबाद विधानसभा को नरक बना दिया। तो अनिल सिंह जैसे लोगों को टिकट ना मिलना, सतीश सिंह जैसे लोगों को टिकट ना मिलना, राजन सिंह जैसे लोगों को टिकट ना मिलना, या जो एनडीए है, आज एनडीए ने औरंगाबाद को नेता विहीन कर दिया। क्या क्षत्रिय नहीं है औरंगाबाद में जो चुनाव लड़ सकते हैं? लोकसभा के लिए आपने प्रयास किया था, किसी कारणवश जैसा आपने कहा कि निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, तो आपका टिकट नामांकन पर्चा खारिज हो गया, लेकिन इस बार आपने नामांकन पर्चा भरा और फिर एक बार मजबूती के साथ में आप खड़े हैं। तो क्या लगता है इन पार्टियों को आप कैसे टक्कर दे सकते हैं? क्या मुद्दा रहेगा औरंगाबाद के लिए? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान विधायक आनंद शंकर के बारे में। ये सच्चाई है कि आज यदुवंशी समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आज आप यदुवंशी समाज के गांवों में जाएंगे अगर, तो ऐसा लगता है जैसे आदरणीय विधायक जी ने चुन चुन कर यादवों के गांवों में विकास नहीं किया। आप घूमकर देखेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि चुन चुन कर इन्होंने यादवों के गांवों में विकास नहीं किया। और यादव समाज जब इनसे कहता है कि हमारा कार्य कर दीजिए, तो ये सीधा कहते हैं कि हमारा वोट दिले है, जा लालू यादव के वोट दिले है, जा उनका से कहा। पूछिएगा आप यादव समाज से, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर वर्तमान विधायक ने 10 साल में औरंगाबाद विधानसभा को नरक बना दिया। दूसरी तरफ एनडीए के जो प्रत्याशी हैं या जो एनडीए है, आज एनडीए ने औरंगाबाद को नेता विहीन कर दिया। क्या क्षत्रिय नहीं है औरंगाबाद में जो चुनाव लड़ सकते हैं? सतीश सिंह जैसे उम्मीदवार, जो एक युवा चेहरा, जुझारू व्यक्तित्व, उस व्यक्ति को फैसला करना पड़ता है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, एक बैक कर गए। राजन सिंह जैसे लोग, अनिल सिंह जिनका मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, अनिल सिंह और शंकर यदुवेंदु, दो लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं बहुत ज्यादा। तो अनिल सिंह जैसे लोगों को टिकट ना मिलना, सतीश सिंह जैसे लोगों को टिकट ना मिलना, राजन सिंह जैसे लोगों को टिकट ना मिलना, और एक ऐसे धन पशु को टिकट मिलना जिनका आय का प्रमुख स्रोत गरीब हैं, गरीबों से ही कमाते हैं। जमुहार हॉस्पिटल और इनके जो व्यवस्थापक संस्थापक लोग हैं, उन पे अक्सर इल्जाम लगता रहा है कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज न बने, इसके लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं कि उनका बिजनेस मंदा हो जाएगा। अब तो ऐलान कर दिया है कि बनाएंगे। देखिए, ये तो चुनावी ऐलान है, वो कभी नहीं बनाएंगे। उनको अच्छे से पता है कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज अगर बन गया तो उनका आधा बिजनेस जो गरीबों के पैसे से चलता है वो नहीं चलेगा। शक्ति मिश्रा एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, साथ साथ बिजनेस स्टार्टअप भी हैं, और कई तरह का आपका कार्य चल रहा है जो जमीन पर चल रहा है। आप ऐसा चेहरा है, कुछ तो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रशांत किशोर है हमारे औरंगाबाद के, जिस तरह से उनका एंट्री है, सारा आपका सिस्टम है, IT सिस्टम है, सब कुछ है। आप गरीबों के बीच में जा भी रहे, जमीन पर उतर रहे हैं। लेकिन शक्ति मिश्रा आने वाला दिन में, चुनाव में जब जनता के बीच में जाएंगे, तो किस मुद्दे पर, चूंकि आपका कुछ विजन है औरंगाबाद को लेकर, क्या विजन है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी यादवों के गांव हैं, जितने भी गरीबों के गांव हैं, वहां पर स्थिति, एक पाठक दिखाया जाके देखेंगे तो आपको मतलब लगेगा कि अब करें क्या यहाँ। इस तरह से बहुत सारे गांव हैं यादवों के, खास करके पहले तो उनको ठीक करना है। उनके यहाँ नालियां रोड पर बहती। मुसलमानों के कई ऐसे गांव हैं जहां पे बहुत बुरा हालत है। गरीबों के बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे गांव में मतलब रोड ही नहीं है, खाली नाली है। पहले इन सब चीजों को ठीक करना है। खैरा मिर्जा पंचायत पानी की भयंकर समस्या, पीने के जल से जूझ रहा है, संकट से जूझ रहा है। पहले ये सब चीजों को करना है। किसानों को रोजगारी बनाना है। युवाओं को सोलर नहर परियोजना से जोड़ के उनको भी रोजगार देना है। दूध का फैक्ट्री खुलवा कर यहाँ पर किसानों को रोजगार से जोड़ना है। महिलाओं को लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार देना है। सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बनाना है। स्मार्ट सिटी बना देंगे आप? स्मार्ट सिटी तो देखिए मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन स्मार्ट गांव बनाऊंगा मैं। स्मार्ट गांव बनाएंगे। औरंगाबाद में सबसे बड़ी समस्या है जो विकट स्थिति में है, तमाम नेताओं को भी पता है, यहाँ से बड़े बड़े
मुख्यमंत्री तक हुए, उनके परिवार को भी पता है, वर्तमान पूर्व के सांसद को पता है, वर्तमान के सांसद को पता है, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पाता है। श्री सीमेंट जो कि ऐसा नियम को तोड़ते हुए यहाँ पर स्थापित है जैसा लोग कहते हैं, और इसके विषय में इसमें आपका क्या राय है, जो जिससे प्रदूषण बढ़ गया है, कई रोग को यहाँ पर दस्तक दे रहा है, इसको लेकर आप आवाज बुलंद करेंगे कि नहीं करेंगे जब आप विधानसभा में अगर जाते हैं? देखिए, जो विकास है ये विकास न्याय के साथ हो। जो श्री सीमेंट है उससे बहुत लोगों को, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है, लेकिन श्री सीमेंट को कहा गया है कि पानी सोन से लगे। पानी वो यही जमीन के पानी को दोहन कर रहे हैं। कई बार नेता जो लोग हैं आंदोलन करते हैं इसके ऊपर, फिर चुप हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। चुप होने का कारण ये होता है कि जब महीनवारी मिलने लग जाता है, महीने में जब शुरू कर देता है वो कि ठीक हुआ, वो कोई जाता है पीछे से कि अरे हम हली प्रत्याशी, अच्छा तू हल्ला तू घर है, तो काइंड ऑफ जो ये कमीशन खोरी है और नेताओं का जो मुंह लगता है ना कि बाघ के शेर मुंह में खून लगा, ऐसा खून इन लोग को लगा हुआ है। क्योंकि मापदंड के खिलाफ में यहाँ पर स्थापित है। मैं कह रहा हूं ना आपको कि श्री सीमेंट को बंद करने के समर्थन में मैं नहीं हूं। सोन नहर से सोन नदी से वो पानी लाए, और मैं विधायक बना तो श्री सीमेंट को भी फायदा है। श्री सीमेंट को फायदा ये है कि कमीशन खोरी हम बंद करवा देंगे। यहाँ किसी नेता को 1 रुपया उसको देने की जरूरत नहीं है, जो हर महीना देता है, पूर्व को, वर्तमान को, सबको जो देता है वो समझ रहे होंगे, उनको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, सोन से वो पानी ले आए, औरंगाबाद के पानी पे रहम करें, ऐसी व्यवस्था हम। शक्ति मिश्रा को इतना हिम्मत कहाँ से मिलती है कि आवाज को आप बुलंद करते हैं और बेबाकी के साथ अपनी बात को कहते हैं? भैया देखिए, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग, ये जो घर है पहले मिट्टी का घर था। हम लोग माड़ भात खा के बड़ा हुए, फुटपाथ पे सो के और लैट्रिन बाथरूम रात में साफ करके पड़े। तो 38 साल का मेरा उम्र हो गया, 20 साल और जीना है। तो 20 साल है क्यों? 58, 55, 58 ज्यादा हमको जीने का वैसे हमने प्रभु से मांगा है कि प्रभु इससे ज्यादा जीवन मत दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जीने का कोई इच्छा होता नहीं। तो अभी से ही ऐसा सोच है। तो आप शक्ति मिश्रा से क्या डरा लेंगे? डरा लिए थे पिछले बार बहुत। अभी सतीश सिंह जी दलीय खड़े हुए थे ना, आप जाके अंदर पूछिएगा ना कि उनके साथ क्या हुआ होगा, कितना प्रताड़ित किए गए हैं वो एनडीए में। नहीं, ऐलान किए थे, खड़े नहीं हुए। ऐलान किए थे सतीश सिंह खड़े होने के लिए। आपको क्या लगता है क्या सतीश सिंह को कोई बिठा सकता है? नहीं। भाजपा कैडर इसलिए बैठे। सर, इतना नोटिस आ गया होगा ना कि हिम्मत नहीं कर सकते हैं चुनाव लड़ने का। क्या बात करते हैं सर? भाजपा में नोटिस आ जाता है। अरे मैं कह तो रहा हूं आपको, इतना नोटिस गिर गया होगा ना इनके ऊपर, सटासट। आप जाके, मुझे अच्छे से पता है कि वो चैन से सो नहीं पा रहे होंगे। जी, आपके लिए जनता कितना महत्वपूर्ण लगता है लोकतंत्र के इस महापर्व में? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जब जाएंगे जनता के बीच में तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, और अभी चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं जनता को यही अपील करूंगा कि अगर आपको लगता है कि शक्ति मिश्रा आपका विकास कर सकता है तो मुझे वोट दीजिए। आपको लगता है नहीं शक्ति मिश्रा विकास नहीं कर सकता, कोई और कर सकता है, तो उसको भी वोट दे सकते हैं आप। बाहरी को मत दीजिए जी। बाहरी को नहीं पता है कि औरंगाबाद में कई गो शाहपुर है। बाहरी को नहीं पता है कि जो है कर्मा भगवान पंचायत में कितना गांव है। बाहरी को नहीं पता है कि औरंगाबाद विधानसभा में कई गो गांव है, कितना आबादी है। बाहरी को कभी नहीं पता है। बाहरी आदमी आपका परेशानी को कभी नहीं देख पाएगा और उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, समाधान नहीं है उसके पास आपके दुखों का। तो जब गरीबों के दुख में मैं खड़ा रहता हूं, आपको लगता है ऐसा कि आगे भी मैं सच्चा बना रह सकता हूं, तो आप मुझ पर भरोसा दिखाइए। 3-3.5 साल का ये विधानसभा है, मैं आपको एक अच्छा औरंगाबाद विधानसभा देने की कोशिश करूंगा। ये लफ्ज है, ये बोली है शक्ति मिश्रा की, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि लगातार औरंगाबाद के बेटे हैं। इनका साफ कहना है बाहरी नहीं, जो आपका घर का बेटा है आप उन्हीं को वोट करें। और कुछ इनका विजन है जो कि आप अक्सर देख रहे होंगे कि अब तो चुनाव में पंपलेट हट चुका है, बोर्डें हट चुकी हैं, लेकिन इन्होंने एक अपना पंपलेट के माध्यम से, बोर्ड्स के माध्यम से पूरे शहर को बता दिया कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस प्लान को
यहाँ धरातल पर उतारूंगा। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि शक्ति मिश्रा को कितना समर्थन मिलता है, ये विधायक बनते या नहीं बनते, लेकिन अपना विजन जनता के प्रति क्लियर कर चुके हैं। धन्यवाद।